हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है नेवर स्कोल्ड अ चाइल्ड। कभी भी ना डांटें, अवॉइड कीजिए। वी आर ह्यूमन बीइंग, हमें भी गुस्सा आ जाता है, बट अगर हम स्कोल्ड ना करें, अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करें, तो उससे परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होती है। तो उससे हमें मोटिवेशन मिलेगा कि स्कोल्ड नहीं करना। चलिए बात करते हैं कैसे। मेरी क्लास में एक बच्ची थी, उसका फर्स्ट टेस्ट जो मैंने उसका देखा मैथ्स में आया, उसमें स्कोर बहुत लो था उसका। तो वो बहुत डरती डरती मेरे पास आई और शी वॉज वेरी सिंसियर। क्लास मैनेजमेंट और वो जो बच्चे होते हैं ना एक्टिव, वो थी, बट मार्क्स नहीं आए। तो आई वॉज ऑल्सो न्यू इन दैट स्कूल, तो मुझे भी अच्छा नहीं लगा कि लड़की तो बहुत सिंसियर है, तो मार्क्स कहाँ है। तो शी केम टू मी एंड बहुत डरी हुई थी कि भाई पता नहीं क्या। तो मैंने उसको बोला, तो शी सेड दैट मैम मार्क्स कम आए हैं। तो मैंने उसको बोला कि ठीक है बेटा, मार्क्स तो कम आए हैं, बट आई एम रियली सैड कि आपने बहुत लो परफॉर्मेंस किया, बट ठीक है, नेक्स्ट टाइम ध्यान रखो। फर्स्ट टेस्ट है इसलिए मैं भी कुछ नहीं कह रही हूँ, बट आप प्लीज़ ध्यान रखो कि ऐसे क्यों लो आए। तो उसके बाद मैंने देखा कि वो बच्ची ने अपना एटीट्यूड जो था पढ़ाई की तरफ, वो चेंज कर दिया। दिन रात मैं उसको देखती थी, पढ़ती थी, बातें उसकी कम हो गई, कॉपी खोल के प्रैक्टिस करती रहती थी मैथ्स के। इवन मैंने देखा कि स्पोर्ट्स पीरियड में भी बच्चे सारे खेल रहे हैं तो वो एक जगह बैठ के अपनी मैथ्स की प्रैक्टिस करती रहती थी। चेंज तो था उसमें। तो एक दिन तो मैंने इसकी फ़ोटो भी खींची। तो शी सेड मैम आपने मेरी फ़ोटो क्यों खींची। शी वॉज सिटिंग नियर द स्पोर्ट्स ग्राउंड और अपनी मैथ्स की प्रैक्टिस कर रही थी। तो आई वॉज वेरी हैप्पी कि अगर इसका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था तो इसको बुरा लगा है। तो क्या हुआ कि टीचर्स डे आया, तो टीचर्स डे पे उसने जो मुझे कार्ड दिया उसमें वो उसने इंसिडेंट्स मेंशन किया। मैं तो करके भूल गई थी। शी मैंशन दैट इंसिडेंट्स कि मैम आपको याद होगा कि जब मेरा पहला टेस्ट था उसमें मेरी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी, तो आई वॉज वेरी स्कैर्ड कि आप मुझे बहुत डांटोगे कि मार्क्स अच्छे नहीं हैं और आप मेरी इंसल्ट करोगे सबके सामने या मुझे स्कोल्ड करोगे। बट आपने ऐसा कुछ नहीं किया और आपने मुझे सिर्फ ये बोला कि आप खुश नहीं हो। तो उसी दिन ही मैंने डिसाइड कर लिया कि अगर मेरे कारण मैम खुश नहीं है तो मैं मैम को, अगर मेरे कारण मैम दुखी हुई है तो मैं मैम को खुश करूँगी। तो नेक्स्ट टेस्ट में उसने बहुत ही अच्छा उसका परफॉर्मेंस था। तो आप देख सकते हैं कि एक हमारा बिहेवियर चेंज और बच्चे के लिए वो कितनी बड़ी चीज़ बन जाती है। अगर मैं भी उसको स्कोल्ड करती, शायद बहुत से लोग उसे पहले से स्कोल्ड ही करते रहे, तभी वो लड़की उसी परफॉर्मेंस में रह गई। तो जैसे ही हमने अपनी स्ट्रैटेजी चेंज की एज अ टीचर, एज एन एल्डर, तो बच्चा आपके लिए करता है। दे आर रेडी टू डू एनीथिंग फॉर यू। जब आपका बच्चों के साथ एक बॉन्ड डेवलप होता है, मेरे बच्चे तो ऐसे भी कहते हैं कितने नंबर चाहिए मैम आपको। तो मैं बोलती हूँ मैं बहुत लालची हूँ, मुझे तो 100% अच्छे लगते हैं। बच्चे लाते हैं, बच्चों में वो कैपेबिलिटी, वो डेडिकेशन, हार्डवर्क, सिंसेरिटी होती है, बट कमी हम में है कि हम उनको बिलीव नहीं करते हैं, मोटिवेट नहीं करते हैं, उनके पॉजिटिव्स उनको नहीं दिखाते हैं। वो तो बच्चे हैं। ऐसा नहीं है कि मैं किसी को डांटती नहीं हूँ क्या, बट क्या करें, मैक्सिमम कोशिश पॉजिटिव री की तरफ होनी चाहिए। ओके, थैंक यू।